दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में एक छोटी सी गलती की कीमत करोड़ों में चुकानी पड़ती है। अब शुरुआत में तो लगता है कि भाई ये एक छोटी सी गलती है, इससे क्या ही हमारा फर्क पड़ेगा, लेकिन जब रिटर्न मिलता है तो लगता है कि ये छोटी सी गलती हमारा करोड़ों का नुकसान कर गया। तो दरअसल ये है क्या, आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स जब भी हम शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे पास फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर और डायरेक्ट दरअसल ये है क्या, पहले हम इसके बारे में जानते हैं, देन हम इन दोनों में फर्क और दोनों में कितना रिटर्न का फासला होता है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में। डायरेक्टली का मतलब यह हो गया कि कोई थर्ड पार्टी कमीशन आप पे नहीं करते हैं, कोई मीडिएटर को आप कोई चार्ज नहीं देते हैं, मीडिएटर के थ्रू आप परचेज नहीं करते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू ज्यादा बनता है, आप कोई कमीशन नहीं देते। लेकिन वहीं अगर रेगुलर फंड की बात करें तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है थर्ड पार्टी मीडिएटर को, या कहिए तो फंड मैनेजर को। और ये जो कमीशन होता है वो 1 से 1.5%, 2% तक जाता है, जो कि आपको ही बियर करना पड़ता है और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से ही वो पेमेंट होता है, जिससे कि आपका जो रिटर्न होता है वो रिटर्न थोड़ा कम जाता है और आपके फंड पर फुल कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप किसी मीडिएटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ये तो आपने फर्क देख लिया, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आपको मीडिएटर या फिर बैंक का म्यूचुअल फंड्स ऐप आपको रेगुलर प्लान चिपकाता है। तो इसके लिए मैंने अपने मोबाइल में एक बैंक का ऐप ओपन करके रखा हुआ है। मान लिया हम एसबीआई का ही ले लेते हैं, इन्वेस्ट ऐप। और एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप में ही हम देखते हैं कि यहां पर आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों का ऑप्शन मिलता है। और दोनों के ऑप्शन में यह होता है कि फर्क आपको जो एक्सपेंस रेशियो दिखता है वो बहुत ज्यादा का होता है, 1% होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इन्वेस्टमेंट में जाकर के हम जाएंगे व्यू ऑल प्लान्स में और यहां पर हम एक प्लान सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं एसबीआई पीएसयू फंड, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, बढ़िया रिटर्न इसने पिछले 1 सालों में दिया, इसलिए आज के डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में। तो ये जो हमने यहां पर इस एसबीआई पीएसयू फंड को ओपन किया, तो ओपन करते ही डायरेक्टली इसने मुझे ले गया कहां, रेगुलर प्लान में। तो रेगुलर प्लान ग्रोथ हमारे को यहां पर दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे नीचे में, एक्सपेंस रेशियो एज ऑन 30 सितंबर 2024 1.84% है। ध्यान रखिएगा, 1.84%। लेकिन हम अगर इस रेगुलर को हम बदल दें डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में बदलने के बाद स्क्रॉल डाउन करके देखिए कि एक्सपेंस रेशियो एज ऑन 30 सितंबर 2024 0.72%। जी हां, डायरेक्ट में 0.72% और रेगुलर में 1.84%। फर्क कितना हो गया, 1.12% का, यानी कि 1.12% हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। किसमें, रेगुलर प्लान में। अब चलिए देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो हम यहां पर एग्जांपल लेंगे दो ऐसे दोस्तों का जिन्होंने इन दो तरह के प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है, सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन कितना फर्क पड़ा है ये आप यहां पर देखेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और हम यहां पर एक अमाउंट लेकर के कैलकुलेशन देखेंगे और दोनों तरह का कैलकुलेशन देखेंगे, रेगुलर प्लान के हिसाब से भी और डायरेक्ट प्लान के हिसाब से भी। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्लान के हिसाब से हमारा क्या अमाउंट बनता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपए का मंथली का एसआईपी पिंटू ने शुरू किया, ठीक है, और हम रिटर्न मान करके चल रहे हैं कि 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसे ईयरली मिला है। ड्यूरेशन हम ले लेते हैं 30 ईयर्स के लिए। तो देख लीजिए, पिंटू ने 5,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में शुरू किया, 16% का उसका ईयरली रिटर्न मिल रहा है और 30 सालों तक उसने लगातार इन्वेस्टमेंट किया है। लगातार इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसका अमाउंट बना, वो अमाउंट ये बना कि 18 लाख रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया, 4 करोड़ 25 लाख रुपए का रिटर्न मिला और टोटल अमाउंट जो इसका बना वो 4 करोड़ 43 लाख 52 हजार रुपए टोटल उसका वैल्यू बना। ये हमने देख लिया पिंटू का, जिसने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया। अब वहीं हम बात करते हैं चिंटू का, जिसने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया। उसने 5,000 रुपए सेम अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रेगुलर प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट किया।
एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 16% ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन चिंटू को 1% का उसे एक्सपेंस रेशियो में देना पड़ रहा है, यानी कि 1% का कमीशन देना पड़ रहा है। तो चिंटू को मिलेगा 15% का रिटर्न 1% का कमीशन काटने के बाद। टाइम ड्यूरेशन सेम हम 30 सालों के लिए लेकर के चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 5,000 रुपए का चिंटू ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, 16% का रिटर्न में 1% का उसने कमीशन दे दिया, 15% को उसे वापिस मिला, 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। टोटल अमाउंट आप यहां पर देख सकते हैं, 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, 3 करोड़ 32 लाख का रिटर्न मिला इस पर, और टोटल वैल्यू बना 3 करोड़ 50 लाख 49,103 रुपए। ठीक है, अब हम दोनों अमाउंट को एक्सेल सीट में रखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किसको कितना ज्यादा अमाउंट मिला, यानी कि कौन फायदे में रहा, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में ज्यादा अमाउंट किस में रिटर्न मिला है। तो चलिए अब एक्सेल सीट में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपया पर मंथ का दोनों का है, 16% का रिटर्न है ईयरली, और 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। चिंटू ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, पिंटू ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया। अब आप यहां पे फर्क देख लीजिए, दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, 18 लाख रुपए। दोनों ने 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ने एसआईपी में किया है और दोनों को रिटर्न 16% का मिला है। लेकिन फर्क देखिए, चिंटू ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया तो उसे मीडिएटर को कमीशन 1% देना पड़ा, जो कि 1% से ज्यादा वैसे दिख रहा है, लेकिन हम 1% कम से कम लेके चल रहे हैं, कमीशन इसने दिया। टोटल अमाउंट जो इसका बना वो बना 3 करोड़ 50 लाख 49,000। कमीशन उसने कितना दिया, 93,03,276 रुपए, यानी कि लगभग राउंड फिगर किया जाए तो 1 करोड़ के आसपास में चिंटू ने रेगुलर प्लान लिया, इसलिए उसको कमीशन देना पड़ा। वहीं पिंटू ने डायरेक्ट प्लान लिया, इन्वेस्टमेंट 18 लाख का किया, रिटर्न इसे मिला 4 करोड़ 25 लाख। आप रिटर्न देख लीजिए, यहां पे आपको फर्क साफ दिख रहा है कि 3 करोड़ 32 लाख और 4 करोड़ 25 लाख दोनों में फासला दिख रहा है डायरेक्ट और रेगुलर की वजह से। कमीशन मीडिएटर को कितना दिया, 0%, यानी कोई कमीशन नहीं। टोटल अमाउंट बना 4 करोड़ 43 लाख और कमीशन पेड कितना है, 0, क्योंकि इसने डायरेक्ट प्लान लिया है। तो यहां पर डायरेक्ट प्लान में पिंटू को बेनिफिट देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि इसने कोई कमीशन पेड नहीं किया, कोई मीडिएटर को कमीशन नहीं दिया, क्योंकि इसने डायरेक्ट प्लान लिया था, डायरेक्टली इसने परचेज किया था, किसी मीडिएटर, किसी बैंक या किसी थर्ड पर्सन के सपोर्ट या हेल्प से नहीं, जिसे कोई कमीशन देना पड़ता। तो दोस्तों ये आपने यहां पर देख लिया कि डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में कितना बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और एक छोटी सी गलती आप करते हैं रेगुलर प्लान चुन करके, जिससे कि आपको करोड़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि रिटर्न में आपको करोड़ों का नुकसान होता दिखता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा नुकसान ना हो, बल्कि फायदा ही फायदा हो। तो ये गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।